हेलो गाइस, तो आज का वीडियो है काव्या जी के रिक्वेस्ट पर कैमल फॉर केलम का क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स सी हियर क्वेश्चन एंड आंसर। राइट द करेक्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब ईच ऑफ दिस पर्सन। मीन्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स किन पर्सन के ऊपर कौन सा वर्ड लागू होता है ये हमको बताना है। कौन कौन से पर्सन दिए गए हैं? पबू, किंग ऑफ पर्शिया, किंग ऑफ लंका। सो हियर इज द आंसर। सो हियर आर द आंसर्स। सी, पबू पर क्या लागू होता है? ब्रेव, एडवेंचरियस, लविंग। किंग ऑफ पर्शिया का हॉस्पिटेबल, जेनरियस, चेयरफुल। और किंग ऑफ लंका का ग्रम्पी, ग्रीडी एंड सेल्फिश। ओके, समझ गए इस का आंसर। देन नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ पबूज हॉर्स? व्हाट वाज हिज डेली रूटीन विथ हिज हॉर्स? तो चलो फाइंड आउट करते हैं बुक में। टर्न योर पेज एंड सी, हियर इज द आंसर। सी, अ हॉर्स। पबू के पास एक हॉर्स है, उसका नाम पूछा गया है। पबू के पास जो हॉर्स है उसका नाम क्या है? सैफ्रॉन। और वो डेली रूटीन के बारे में बोला गया है, क्वेश्चन किया गया है, तो उसका आंसर है ये। एवरी मॉर्निंग पबू ब्रश्ड सैफ्रॉन्स मैन एंड कोट, देन ही सैडल्ड सैफ्रॉन एंड रोड इनटू द डेजर्ट फॉर बियॉन्ड हिज विलेज इन राजस्थान। सो next question. Why did Pabu find the land strange when he came ashore? So see here. See, that night there was a storm so terrible that his winds crashed and the waves lashed. The boat was wrecked. Pabu and Saffron came ashore in a strange place. Okay, आपको आंसर मिल गया होगा इस सेकंड क्वेश्चन का। Why did Pabu do in Persia? What did Pabu do in Persia? पबू ने पर्शिया में क्या क्या किया? He spent many days with the happy king in his grand tent. He learned how to groom camels. He learned that the grumpy king of Lanka had stolen many of the happy king's camel. Okay? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मीन्स यहाँ पर एक लाइन दी गई है और यहाँ पर कुछ कंटेंट्स दिए गए हैं, उसके आंसर्स आप लोगों को देने हैं। तो चलिए लाइन देखते हैं। लाइन क्या है? हुर्रे, ही क्राइड, आई हैव रीच्ड लंका। तो पहला को ये सेंटेंस है। सेंटेंस के हिसाब से पहला क्वेश्चन ये है, हु एक्सक्लेम्ड धिस? ये किसने कहा? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखो ग्रामर का भी ध्यान दो अच्छे से, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो क्वेश्चन क्या है? हु एक्सक्लेम्ड धिस। ओके, मतलब ये सेंटेंस किसने बोला। नेक्स्ट है, व्हाई डिड ही थिंक ही हैड रीच्ड लंका? Did he reach Lanka? Give reason। मतलब ये सेंटेंस किसने बोला और उसने सोचा कि वो लंका पहुंच गया। और वो लंका नहीं पहुंचा। क्या वो लंका पहुंचा? उसका आंसर बताओ, रीज़न बताओ। ठीक है, तो चलो हम ढूंढते हैं किताब में। चलो किधर है वो सेंटेंस? See here, we find it. Here is the sentence. He cried,
I have reached Lanka. He means who? The main hero of this story. His name is पबू. तो मिल गया, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको कि who exclaimed this? पबू exclaimed this. Next is why did the Lanka he had reached? Why did he think he had reached Lanka? उसने ये क्यों सोचा कि वो लंका पहुंच गया? क्योंकि सी हियर, जब वो कैमल को लाने के लिए गया था वो सी के पार गया था, मतलब सी के यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो उधर सी के उस पार नहीं था. तो क्या क्या नहीं था? देयर वेर नो ट्रीज, नो बीज, नो फ्लावर्स एंड नो रेन, जस्ट सैंड. दैट्स वाई उसको क्या लगा कि पबू अब लंका पहुंच गया है. डिड ही रीच लंका? गिव रीज़न. क्या वो लंका पहुंच गया? उस बात का रीज़न दो. फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो घर से निकला था लंका के लिए. तो जब वो दूसरी ओर पहुंचा तो उधर कोई ट्री नहीं था, बीज नहीं थे, फ्लावर्स, रेन कुछ भी नहीं था. था क्या? सिर्फ सैंड. तो उसको ऐसा लगा कि वो लंका पहुंच गया है. Where were the green trees of लंका? Where was the grumpy king? मतलब वो खुद सोच रहा है कि मैं जो लंका के बारे में जो सुना था कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन ट्रीज है, बट इधर तो कुछ भी नहीं है. तो क्या वो लंका पहुँच गया? तो लंका वो नहीं पहुँचा. तो किधर पहुँचा था? देखो यहाँ पर वेलकम किया गया है पबू का. किसने किया है? किंग. एंड ही इज लुक्ड हैप्पी. जो किंग था वो बहुत हैप्पी दिख रहा था. तो वो देखिए यहाँ पर सेंटेंस है ही हैड रीच्ड पर्शिया. तो क्या वो लंका पहुँचा था? नहीं, पबू लंका नहीं पहुँचा था. कहाँ पहुँचा था? पर्शिया में. ठीक है, इसका रीज़न आपको मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन बी. क्वेश्चन बी, ब्रिंग मी अ कैमल फॉर माई बर्थडे. मेरे बर्थडे के लिए, ब्रिंग मतलब लेकर आना, मेरे बर्थडे के लिए आप एक कैमल लेकर आना. हु मेड दिस विश? ये विश है, मेरे लिए बर्थडे पर गिफ्ट चाहिए कैमल. ये एक बर्थडे विश है. किसकी है? हु इज दिस पर्सन रिलेटेड टू पबू? मतलब ये किसने विश की और उसका और पबू का रिलेशन बुलाए. वॉज द विश ईजी टू फुलफिल एंड वाई? क्या ये विश, किसी को गिफ्ट करना, हम दुकान में जाकर गिफ्ट लेकर आते हैं आसानी से, वो ईजी होता है, या फिर ये कैमल जो दूसरे देश से लाकर इसको गिफ्ट करना ये ईजी था? क्या ईजी था और ये क्यों था? ठीक है, तो चलिए हम इसको भी ढूंढते हैं. किताब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब किताब के अंदर से पूछे जाते हैं. तो जितना आप किताब पढ़ोगे उतना आपको आंसर्स मिलेंगे. सी हियर दिस सेंटेंस, ब्रिंग मी अ कैमल फॉर माई बर्थडे. सी हियर, दैट इज द लाइन, मेरे लिए मेरे बर्थडे पर कैमल लेकर आना. अब ये किसने कहा है ये सेंटेंस? तो हम ढूंढेंगे. पबू हैड अ निस. देखो ये रिलेशन क्या बोला है, रिलेशन का क्वेश्चन आया ना, तो ये निस है. किसने विश मांगी है? पबू के नीस ने विश मांगी है. ठीक है, चलो आपको आंसर्स मिल गए. वॉज द विश ईजी टू फुलफिल? क्या ये ईजी था? Where do I find? See, where do I find a camel for Kelam? Pabu wondered. There are no camels in Rajasthan. राजस्थान में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर तो कोई कैमल नहीं था. फिर कैमल लाएंगे कहाँ से? तो क्या ये इजी होगा? तो पीपल्स, जो वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने क्या कहा कि कैमल लंका में मिलते हैं. और लंका किधर है? फार फार अवे, बहुत बहुत दूर है.
अक्रॉस द बिग ब्लू सी, ये जो बिग ब्लू सी है उसके पार है। और लंका वॉज रूल्ड बाय अ ग्रम्पी किंग हु डिड नॉट शेयर हिज कैमल्स। हाँ, ग्रम्पी मतलब एक ऐसा इंसान जिसको गुस्सा बहुत जल्दी से आता है और वो क्या अपना कैमल किसी और को देगा, शेयर करेगा? नहीं करेगा। तो सी, क्या वो इजी था? ये विश फुलफिल करना इजी है? नहीं। और क्यों नहीं है? इसका आंसर हमने अभी देख लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक एंड आंसर। व्हाई डू यू थिंक पब्बू लर्न ग्रूमिंग ऑफ कैमल? चलो अब सी हियर कि ये जो क्वेश्चंस है वो आपने खुद ने सोचना है। ये तुम लोगों की क्रिएटिविटी दिखाने के लिए है, क्योंकि जो इससे पहले हमने क्वेश्चन आंसर किए सेम सेंटेंसेस बुक्स में थे, अब ये सेम सेंटेंसेस बुक्स में नहीं है, वो आपकी सोच से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। वाई डू यू थिंक पब्बू लर्न ग्रूमिंग ऑफ कैमल? तो आप लोगों को क्या लगता है कि पब्बू जो है कैमल की ग्रूमिंग क्यों सीख रहा है? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर हिज नीस नेम्ड कैलम। तो हम इस ऊँट को लेकर आएंगे तो उसकी देखभाल करना भी तो हमको आना चाहिए, इसीलिए ये पब्बू ग्रूमिंग, कैमल की ग्रूमिंग सीख रहा था। ओके, डू यू थिंक पब्बू वुड हैव मैनेज टू गेट अ कैमल इफ ही हैड रीच्ड लंका? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब आप लोगों को क्या लगता है कि लंका में अगर वो गया होगा तो कैमल लाने के लिए वो मैनेज हो पाएगा? अब ये आप अपने या हिसाब से लिखिए, क्योंकि वहाँ का राजा तो ग्रम्पी था, बहुत सेल्फिश था, ग्रीडी मैन था, तो ये इट वॉज नॉट ईजी फॉर पब्बू। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपिंग लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज। फर्स्ट इज हियर इज ओनली वन स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा इन द प्लेट, बोथ यू एंड योर सिबलिंग्स। बोथ मतलब दोनों। कौन दोनों? यू मतलब एक यू और दूसरा योर सिबलिंग, आपका भाई बहन। वॉन्ट टू हैव इट, वॉट विल यू डू? एक स्लाइस है, वन स्लाइस, एक ही स्लाइस है पिज्ज़ा की प्लेट में। ओके, आप लोग क्या करोगे? आप दोनों हो, स्लाइस है और आप दोनों हो, क्या करोगे? ईट द स्लाइस बिकॉज यू एब्सोल्युटली लव इट। आप अकेले खाओगे क्योंकि आप बहुत इसको चाहते हैं, बहुत आपको पसंद है पिज़्ज़ा खाना। नेक्स्ट, शेयर हाफ ऑफ इट विथ योर सिबलिंग। के एक टुकड़ा है, उसके दो पार्ट करेंगे, दो पार्ट, एक पार्ट आप खाओगे, एक पार्ट आपके सिबलिंग को दोगे। ऐसा करोगे क्या आप? या फिर गिव द स्लाइस टू योर सिबलिंग, या फिर पूरा का पूरा स्लाइस आप अपने सिबलिंग को दे देंगे। आप क्या करोगे आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कज़न हु लिव्ड इन अ विलेज हैज़ कम टू योर हाउस फॉर हॉलीडेज। ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी योर गेम्स as he is seeing such games for the first time. You will means अगर आपका कोई कज़न है और वो हॉलीडेज़ में मतलब छुट्टियों में आपके घर आया है गाँव से छुट्टियां मनाने के लिए, और वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसको आपके जो गेम्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? यू विल क्या करोगे आप? गिव हिम सम एंड हाइड अदर्स विच यू लाइक मोर। मतलब कि आपके पास बहुत सारे गेम्स हैं, जो आपको पसंद है उसको और कुछ सिर्फ कुछ गेम ही उसके साथ खेलोगे, दिखाओगे उसको, ये करोगे क्या आप? या फिर आस्क योर मदर टू बाय सम अदर्स गेम्स एज यू डोंट वॉन्ट हिम टू प्ले विथ एनी ऑफ योर्स। देखो ये क्या करोगे आप? मम्मा को खरीदने के लिए बोलोगे क्या उसको देने को? बी वेरी हैप्पी टू शेयर
ऑल योर गेम्स एंड गिफ्ट हिम सम न्यू गेम्स व्हेन ही लीव्स फॉर हिज विलेज। मतलब आप सभी सारे खिलौने दोनों मिलकर खेलोगे और उन सारे खिलौने में से जो खिलौना उसको पसंद है जाते वक्त उसको दे दोगे। क्या करेंगे आप? ठीक है, ये सब है आपके ऊपर। और भी कुछ चाहिए आपको तो प्लीज़ आप कमेंट करके बोल देना, उसका भी मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू।